नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। बिलासपुर में मिठाई दुकानों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने रेड कार्रवाई की है, जहां खोया मंडी सहित गोल बाजार समेत जिले के अलग अलग दुकानों से 21 खाद्य नमूने लिए गए हैं। इन 21 खाद्य नमूनों को जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित बोहरा ने बताया कि छोटे बड़े सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। जिन दुकानों से 21 नमूने लिए गए हैं वो खोया मंडी गोल बाजार से खोए के नमूने के अनुसार व राजस्थान जलेबी, बंगाल स्वीट्स, रॉयल स्वीट्स, शारदा स्वीट्स है। श्री शंकर चनावाला का बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य व्यापार किए जाने के कारण खाद्य नमूना लेकर प्रकरण बनाया गया है। इसके अलावा अन्य जगहों से सैंपल लिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि लगभग 15 दिन में जांच की रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे अभी हम लोग लगातार निरीक्षण और नमूना संकलन का कार्य कर रहे हैं। पूरे बिलासपुर जिले से अभी तक हम लोग 21 खाद्य नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज चुके हैं और लगातार निरीक्षण का कार्य जो है जारी रहेगा। जहां पर हमें शंका होगा किसी प्रकार की मिलावट का या किसी और अन्य साफ सुथरा को लेकर, तो हम वहाँ पर जो है ना कार्रवाई करके जाँच सैंपल के लिए भेजेंगे। सर, अब तक के किस-किस टाइप के आइटम्स की सैंपल ली गई है? अभी हम लोग ज़्यादातर मिठाइयों के सैंपल लिए हैं, खोआ, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों की ज़्यादा सैंपलिंग हुई है। क्या लगता है सर कि भाग लेता है जाँच करने का? संभावना रहती है, जाँच से रिपोर्ट आने के बाद ये इस चीज़ की वस्तुस्थिति पता चलती है। उसके बाद प्रकरण न्यायालय में हम लोग दायर करते हैं। अब जाँच रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सैंपल कब आप 14 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। अभी जैसे हम लोगों ने सैंपल लिया है, तो 14 वर्किंग डे में हमको बिलासपुर जिले के सीपत के नजदीक ग्राम पंचायत लूतरा में आयोजित 6 दिवसीय सालाना उर्स पाक का समापन हो गया। 20 अक्टूबर से शुरू यह उर्स न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा। हर साल यहां बड़ी संख्या में जायरीन आकर अपना अकीदा पेश करते हैं। पूरे 6 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नातिया, मुशायरा, शाही संदल, चादर, तंजीमों का सम्मान और 2 बड़े कव्वालों की कव्वाली का भी शानदार आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के श्रद्धालु और श्रोता शामिल हुए। हर दिन अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी यहां पहुंचकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहे। कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने भी दरगाह में जियारत की और लोगों को उर्स की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्य हज कमेटी के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सहित उनके पूरे मेंबर, विधायकों और कर्मचारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। यहां पहुंचे सभी अतिथियों का कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। 25 अक्टूबर को देश दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के हक और शांति, अमन, चैन के लिए दुआ की गई। इन 6 दिनों तक पूरे 24 घंटे लंगर का इंतजाम किया गया था, ताकि यहां पहुंचने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा पेट ना रहे। सुबह चाय और नाश्ते से शुरुआत होती, जिसके बाद दोपहर और रात में लोगों को भरपूर भोजन प्रदान किया जाता था। बिलासपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल भी होने लगा है। यह पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम पंचायत रमतला में 2 पक्षों में लक्ष्मी पूजा के दौरान गाली गलौज करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गया। शुक्रवार देर रात हुई घटना के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं विवाद के बाद से तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात रमतला निवासी सूरज और नीरज दुबे का परिवार लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। इस दौरान गांव में रहने वाला प्रशांत सूर्यवंशी उर्फ विक्कू गाली गलौज कर रहा था। इस पर सूरज और नीरज दुबे के अलावा अन्य लोगों ने उसे गाली देने से मना किया, जिस पर उनके बीच शुरू हुआ विवाद गुटिया मारपीट में तब्दील हो गया। एक तरफ प्रशांत सूर्यवंशी और उसके घर वाले, तो दूसरी तरफ सूरज दुबे, नीरज दुबे व अन्य लोग एक दूसरे से लाठी और हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। मौके पर एसपी उमेश कश्यप और आला अफसर पहुंचे, जहां देर रात तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिलासपुर जिले के तकतपुर जनपद पंचायत में तैनात प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तन्मय खन्ना की कार्यशैली और संवेदनशीलता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने ग्राम पंचायत जूनापाड़ा के बैगा आदिवासी समुदाय से मुलाकात की, जो वर्षों से जाति प्रमाण पत्र, सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तन्मय खन्ना ने अपनी व्यस्त दिनचर्या को दरकिनार कर गांव में जाकर जन चौपाल लगाई और आदिवासी परिवारों की समस्याएं सीधे उनसे सुनकर उनकी बेहतरी का भरोसा दिलाया। इस पहल के माध्यम से तन्मय खन्ना ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन ही नहीं, बल्कि उन योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना भी होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस अनोखे प्रयास से ग्रामीणों में एक नई उम्मीद जगाई है और उनके चेहरों पर भरोसा और मुस्कान साफ दिखाई दे रहा था। तन्मय खन्ना की इस संवेदनशीलता और सेवा भाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि हर अधिकारी इस दृष्टिकोण से कार्य करे तो समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सकेगा। तकतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। में 2 आश्रित ग्राम हैं, रामेपुर और बरगंड, जहाँ पे करीबन 70 बैगा परिवार रह रहे हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की सारी जो योजनाएं हैं उनको इन 70 फैमिलीज़ के लिए 2 आश्रित ग्राम में पूरी तरह से सैचुरेट करें। सबसे पहले हमने सारे जो जनमन के आवास हैं उनका निरीक्षण किया, क्या उनका प्रोग्रेस है, कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उनके पास जो सारी स्कीम्स हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पेंशन हो, महतारी वंदन योजना हो, रोड कनेक्टिविटी हो, नल जल योजना का उनको पहुँचे, बिजली पहुँचे। हमने वहाँ पे जाके निरीक्षण कर लिया है। मंगल को दोनों जो सचिव और सरपंच दोनों आदर्श ग्राम की मीटिंग भी बुलाई है। इसमें अब हम पूरा प्लान करेंगे कि इस मंथ के अंदर हम ये सारी स्कीम्स का सैचुरेट इन ग्राम में कैसे कर सकते हैं, ताकि खासकर इन बैगा फैमिलीज़ को सारा सरकार का सर जी, हमारा मुख्य समस्या ये है कि हमारा मुख्य समस्या जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना हमको मुख्य धारा में जोड़ना है। हमें उम्मीद है कि जो अधिकारी आईएएस सर जी आए थे वह हमारे समस्या का समाधान कर सकेंगे। क्या नाम? मेरा नाम सावन कुमार बैगा है और मैं इसी गांव का निवासी हूं। और हम लोगों को भी थोड़ा उम्मीद है सर से कि ये सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।